अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन और मेरा नाम नवीद। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना IGBT वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करूंगा। जो मेरे पास IGBT टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग मशीन पड़ी है उनके बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि IGBT वेल्डिंग मशीन के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो IGBT वेल्डिंग मशीन, सबसे पहले मैं आपको कुछ मशीनें जो है ना वो चेक करवा देता हूँ कि IGBT टेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी मशीनें पड़ी हुई हैं। और बाद में आपको ना IGBT के बारे में बताऊंगा कि IGBT टेक्नोलॉजी किस तरह की टेक्नोलॉजी है और आपको मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मैसेजेस आते हैं, उनको उनका जो माइंड में डाउट होता है ना, उनको ये नहीं पता चलता कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है या किसकी रिपेयरिंग आसानी से होती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं मशीनें दिखाता हूँ IGBT वाली। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये के स्टार कंपनी में वेल्डिंग मशीन है। ये वेल्डिंग वर्ल्ड ब्रांड की मशीन है 400 एम्पेयर की, स्पेशली तौर पे 8 नंबर आर्ट्स लाने के लिए। ठीक है, 8 नंबर आर्ट्स लाने के लिए ये मशीन है। सिंगल फेस है, 3 फेस मशीन है ये वाली। उसके बाद ये IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है। और ये सनरेक्स कंपनी की मशीन है, 400 एम्पेयर की है। ये भी 8 नंबर आर्ट्स लाने के लिए, 10 नंबर आर्ट्स लाने के लिए, हैवी ड्यूटी काम के लिए है। ये भी IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसके बाद ये इनको की मशीन लगी हुई है, नीचे इनको इंडस्ट्रियल स्टैंप लगी हुई है। ये इनको की मशीन है, ये भी IGBT टेक्नोलॉजी में है। ये कावासाकी की मशीन है, ये भी IGBT में है। ये सन आर्क कंपनी की, ये भी IGBT में लगी हुई है। ये ईडन कंपनी की मशीन है, ईडन 250 एम्पेयर की मशीन है, 250S इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, ये 10 नंबर आर्ट के लिए या 10 नंबर आर्ट जैसे मर्जी इसके ऊपर चला सकते हैं। ओरिजिनल ईडन की मशीन है, ये भी IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये री लाइन की लगी हुई है, नीचे ये FAT में है। ये ब्रिज कंपनी की मशीन है, ये भी IGBT में है। तो आपने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 मशीनें डिस्प्ले में लगाई हैं, जिसमें 7 मशीनें IGBT में है। IGBT टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा मशीनें आती ही IGBT में है। एक तो IGBT के आपको मैं यहाँ पे थोड़े से फायदे बता देता हूँ। IGBT टेक्नोलॉजी मशीन अगर आप लेते हैं ना, एक तो आपको उसका करंट बहुत ज्यादा तेज मिलेगा, यानी कि आप कोई भी IGBT मशीन ले लें उसका करंट तेज होगा FAT की निस्बत। दूसरा, IGBT टेक्नोलॉजी वाली मशीन जो है ना वो लाइट वेट होती है, उसका वेट कम होता है, उठाना उससे आसानी से आसान होता है, जिधर मर्जी उठा के लेके जा सकते हैं। अब ये जो 400 एम्पेयर की मैंने आपको मशीन दिखाई है ना ब्रिज कंपनी की, ये बहुत लाइट वेट मशीन है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप 10 नंबर 8 सारा दिन इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, तो IGBT मशीन एक तो आपको करंट तेज मिलेगा, लाइट वेट मिलेगी और सस्ती मशीन मिलेगी। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो दूसरी मशीन की निस्बत कम होती है। ठीक है, इसका करंट बहुत ज्यादा तेज होता है, करंट की सफाई होती है क्योंकि IGBT लगी होती है थोड़े बड़ी मिकदार के अंदर। मैं आपको हो सका तो वीडियो में IGBT और FAT में दोनों में फर्क भी बता दूंगा। तो ये तो आपको IGBT वाली मशीनें दिखा दी। अब आपको इसके अलावा मैं और IGBT वाली मशीनें दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए मशीन सेलेक्ट करने में। क्योंकि बहुत सारे, हालांकि मैंने मुकम्मल एक सीरीज बनाई हुई है वेल्डिंग मशीन की, जिसके अंदर मैं आपको मशीनों के मतलब मुख्तलिफ गाइड करता रहता हूँ। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी, वेल्डिंग मशीन वाली मेरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें आप IGBT टेक्नोलॉजी लिखेंगे, आपके सामने IGBT वाली मशीनें आ जाएंगी। तो ये तो IGBT आपने देख ली। अब इसके अलावा मैं आपको और IGBT वाली मशीनें दिखा देता हूँ, क्योंकि IGBT में जो है ना बहुत सारी मशीनें आती हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है ही IGBT है। IGBT बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये स्पार्क की मशीन है 250 एम्पेयर की, ये भी IGBT में है। ठीक है, ये FAT वाली है, ये विक्टर 300 एम्पेयर की, ये भी IGBT में है, ये भी IGBT में है। IGBT वाली मशीन की प्राइस कम होती है, इसका करंट तेज होता है। ठीक है, ये सस्ती मिल जाती है, इसकी रिपेयरिंग भी आसान होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता इसकी रिपेयरिंग का, इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है उसकी। क्योंकि ज्यादातर मशीनें IGBT टेक्नोलॉजी में आती है। ये भी 200 एम्पेयर की मशीन है, ये भी IGBT के लिए है। ये रीलैंड 250 एम्पेयर की लगी हुई है, ये भी IGBT में है। बहुत जबरदस्त मशीन है। हर एक वीडियो मैंने हर एक का रिव्यू लगाया हुआ है अपने चैनल पे ऑलरेडी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर मशीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मशीन पसंद आती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में, आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट ले लें उस मशीन का, आप मुझसे मजीद मालूमात ले सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद ये मशीन है विक्टर की 300 एम्पेयर वाली, ये ब्रिज कंपनी की 350 की मशीन है, ये भी IGBT में है। ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो आपको पता चल जाए कि हमारे पास आपको किस किस तरह की वेल्डिंग मशीन मिलेगी और किस किस कंपनी की मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्पार्क कंपनी में है, स्पार्क में IGBT भी आती है, FAT भी आती है, लेकिन ये इस टाइम FAT में पड़ी हुई है। ये AG कंपनी का ब्रांड है, ये भी FAT में पड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है, ये इसमें IGBT भी आता है, IGBT भी मिल जाएगा।
उसके बाद आ जाएं इस तरफ आ जाएं, ये सन आर कंपनी की 285 एम्पेयर की मशीन है, ये भी IGBT में लगी है। ये ZX7 250 एम्पेयर की मशीन है, ये भी IGBT में है। बहुत अच्छी मशीन है 12 नंबर आर्ट चलाने के लिए, 10 नंबर आर्ट चलाने के लिए। ये स्पार्क की मशीन है, ठीक है। ये लाट वाली मशीन है, ये AG कंपनी की है, ये भी IGBT में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ आपको IGBT वाली मशीनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये IGBT वाली मशीनें हैं। उसके बाद FAT वाली जो ना, आपको मैं एक बात समझा देता हूँ। यहाँ पे अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि उनको जो है ना सिलेक्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है कि IGBT लें या FAT लें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दोनों टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, दोनों में कोई भी हल्की नहीं है, लेकिन ज़्यादा IGBT चलती है। बहुत सारे लोग IGBT पसंद करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उसका जो करंट है वो तेज़ होता है थोड़ा सा बाकियों की निस्बत। तो IGBT वाली मशीन एक तो सस्ती मिल जाती है, ऊपर से करंट भी तेज़ होता है उसका, तो बहुत सारे लोग जो है ना प्रेफर वो IGBT को करते हैं। दोनों मशीनें अच्छी हैं, जो सी मर्जी ले लें, ठीक है। तो इसमें आपने देख ली होंगी ये सारी मशीनें IGBT वाली मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके अलावा और भी मशीनें पड़ी हुई हैं, डिब्बा बंद वो ऊपर लगी हुई हैं, पीछे गोदाम में पड़ी हुई हैं, तो वो डिस्प्ले बंद है, तो उस वजह से उन्हें खोलना ज़रा मुश्किल होगा। उसके अलावा आपको जो कटर है, कटर में भी आपको दिखा देता हूँ कि कटर की वैरायटी हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, क्योंकि आप बहुत सारे भाइयों को ना जो पता नहीं चलता कि वो जो सेलेक्ट क्या करें, कटर को इस तरह का देखें। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ पड़ी हुई है, जिसमें AG कंपनी का है, DCA कंपनी का है, एक्सपोर्ट कंपनी का कटर है, AGT का है, SNT का है, MPT का है, इनको कंपनी का है, डिवाल्ड का है, नोवा का है। तो इस तरह के मुख्तलिफ कटर लगे हुए हैं। कटर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 14,500 12,500 से शुरू हो जाता है, जो थोड़ा सा अच्छा होता है। ज़्यादा हल्का लेंगे तो वो 10,500 11,000 का मिलेगा, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी में वो 14,000 से लेके आपको 20 22 25,000 तक जाता है अच्छी क्वालिटी वाला कटर, ठीक है। तो ये सारी कटर की वैरायटी लगी हुई है। सबसे अच्छा कटर DCA का जा रहा है, ठीक है। इस टाइम जो है ना DCA का कटर बहुत अच्छा जा रहा है। कटर के अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ, हीट गन में वैरायटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। नोवा की हीट गन लगी हुई है, ऊपर डिवाल्ट की लगी हुई है। तो उसके अलावा यहाँ पे मिबोट की लगी हुई है, यहाँ पे स्टैनले की लगी है लाट वाली, यानी कि हीट गन में बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई है। उसके बाद ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, उसके बाद कार वाशर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा जो है ना रिव्यू देने का मकसद ये है कि आपको पता चले हमारे पास आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। ब्लोर ब्लोर की बहुत ज़्यादा किस्म पड़ी हुई है। ये SNT का ब्लोर है, DCA कंपनी का है, AG कंपनी का है, प्रेस कोट का है, इनको कंपनी का है ब्लोर। उसके बाद और 36 कंपनी के ब्लोर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई है। ये आपने देख लिया। अब आप IGBT वाली मशीन भी है वो क्लियर करवा दी कि ये IGBT टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, ये नुकसान है। अब जो भी भाई कोई भी अगर मशीन खरीदना चाहता है मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी ब्रांड चाहिए, आप मुझे तस्वीर भेजें, ठीक है, व्हाट्सएप कर दें उसकी तस्वीर, ठीक है। आपको मैं उसकी कीमत मज़ीद चीज़ें बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।